नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की तरफ से आप देखेंगे यहाँ पे अवध विहार योजना लखनऊ के सेक्टर 9 में निकाली गई है। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन आपका 17 जुलाई से और आपका ये 17 अगस्त तक चलेगा। यहाँ पे मैंने कंप्लीट बुकलेट डाउनलोड किया हुआ है उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की वेबसाइट से। तो आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि कितने प्लॉट्स का किस कैटेगरी में आया हुआ है, SC ST OBC में कितना आया हुआ है, किस कोटे में कितना प्लॉट्स है, इसका हैंडओवर कब होना है और क्या प्राइसिंग है, किस कैटेगरी में कितनी प्राइसिंग आ रही है, कॉर्नर प्लॉट का कितना प्राइसिंग आएगा। तो चलते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप जो इसके आकर्षण हैं, विशेष आकर्षण जो है भूखंड के आसपास का आप देखेंगे ये ग्रीन बेल्ट के प्रावधान पे किया गया है। तो जितने भी प्लॉट्स हैं उसमें से मैक्सिमम प्लॉट आपके ग्रीन बेल्ट के सेक्टर्स में रहेंगे, मतलब आपके सामने में ग्रीन बेल्ट का प्रावधान रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे लुल्लू मॉल जो है वो 1.5 किलोमीटर पे है, शहीद पथ जो है वो 2 किलोमीटर पे है, मेदांता हॉस्पिटल जो है वो भी 2 किलोमीटर की दूरी पे है, PGI की दूरी आपसे 5 किलोमीटर पे है, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी यहाँ से 13 किलोमीटर पे है, चारबाग रेलवे स्टेशन की दूरी 15 किलोमीटर पे, उतरेठिया रेलवे स्टेशन नज़दीक ही पड़ता है, हाजरगंज से दूरी है 14 किलोमीटर पे है। और यहाँ पे जो नॉर्मल रहता है इनका डेवलपमेंट चौड़ी सड़क का, वाटर का, सीवेज का, तो वो भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये इनका लेआउट है, लेआउट प्लान है। यहाँ पे क्लियर विजिबिलिटी नहीं आएगी, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस प्लॉट, कौन से प्लॉट कॉर्नर पे हैं, किस प्लॉट के सामने कौन सी रोड है, पार्क फेसिंग में कितने प्लॉट्स आ रहे हैं। तो ये सारी जानकारी मैं दूंगा दूसरे वीडियोस में। अभी देखते हैं प्राइसिंग पे बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे 58 प्लॉट्स हैं। 58 प्लॉट्स जो हैं सारे के सारे एक ही क्षेत्रफल के हैं, 288 गज के प्लॉट हैं सारे के सारे। इसमें कोई और कैटेगरीज नहीं है जैसे कि 112 का या 168 का, जैसे कि आपने आनंद विहार योजना में देखा होगा। ये इसमें सारे के सारे 288 वर्ग मीटर के ही गज के हैं। यहाँ पे देखेंगे जो भूखंडों का जो मूल्य है, वो जो मानक भूखंड का मूल्य मतलब जो बेसिक है वो रखा गया है 125, ये लैक्स में है। आप इसको 1 CR एंड 25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख समझ लीजिए। कॉर्नर का जो है वो 1 करोड़ 38 लाख। ग्रीन फेसिंग का आपका रहेगा भूखंड, क्योंकि यहाँ पे वो ग्रीन बेल्ट का भी दे रहे हैं फैसिलिटी, तो उसमें जो फेसिंग रहेंगे हाउसेज उनका 132 रहेगा, 1,32,000। अच्छा, जिनका कॉर्नर भी है और ग्रीन फेसिंग भी है, दोनों अगर है तो उनका फिर 1 करोड़ 45 रहेगा। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये था बेस अमाउंट। अगर आप इसमें GST का चार्जेस जोड़ेंगे तो मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है, जस्ट 6 नंबर पे देखेंगे आप। जो 6 नंबर का अमाउंट है ये फाइनल अमाउंट है, इसमें स्टाम्प शुल्क अलग से देना होगा। वो आप नोट सेक्शन पे देखिए, नीचे नोट सेक्शन पे मेंशन किया हुआ है। क्रमांक 06 पर अंकित धनराशि में विविध शुल्क की धनराशि एवं विविध शुल्क पर दे GST की धनराशि सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त शासनादेशानुसार स्टाम्प शुल्क अलग से दिया होगा। तो स्टाम्प शुल्क ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख का जाता है, सबको पता होगा। तो जो रजिस्ट्री होती है स्टाम्प शुल्क का, तो आप वो समझ लीजिए कि वो सब मिला के आपका 126 जाएगा आपका मानक भूखंड का, जो पार्क फेसिंग नहीं है, ग्रीन बेल्ट नहीं है, कॉर्नर नहीं है, उसका जाएगा 126। आप लेके चलिए कि ये ऑलमोस्ट आपको 127 128 बैठेगा अगर मैं स्टाम्प शुल्क के साथ जोड़ूं। ऐसे ही आपका कॉर्नर भूखंड का 139, ग्रीन फेसिंग का 132, कॉर्नर ग्रीन फेसिंग का 146। अच्छा, इसमें जो आपको रजिस्ट्रेशन धनराशि है आपका सामान्य श्रेणी में आपका जो जाएगा वो आपका जाएगा 6,29,000, ये सारी कैटेगरी में सेम है। और आरक्षण श्रेणी में जाएगा 3,15,000। तो ये अभी आपको रजिस्ट्रेशन में देना होगा, जब आप इसको अप्लाई करना चाहेंगे उस टाइम पे आपको देना होगा ये। अब बाकी का आप देख सकते हैं किस्तों पे भी उन्होंने दिया हुआ है, और भूखंड का 50% का अमाउंट भी उन्होंने दिया हुआ है। 72 मासिक किस्तों में कितना पड़ेगा, टेबल यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखेंगे एक कंडीशन है उन लोगों के लिए जो एक बार में पूर्ण भुगतान करना चाहते हैं 60 डेज के अंदर। तो अगर आप 60 डेज के अंदर करेंगे तो आपको 5% का छूट मिलेगा वहाँ पे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए
जिनके पास अभी अमाउंट है और वो एक बार में दे सकते हैं, तो आप 5% का यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक मुश्त भुगतान विकल्प देने पर। अभी देखिए पंजीकरण का जो एलिजिबिलिटी है वो नॉर्मल नॉर्म्स तो सेम रहते हैं। एक कंडीशन है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, वो कि आपके पास भूखंड नहीं होना चाहिए पहले से एक से ज़्यादा, आवासीय संपत्ति नगर परिषद से नहीं होना चाहिए, या आपके परिवार में किसी का नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये आप देख लीजिए, रिफर कर लीजिए यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखते हैं जो भूखंड है 58 किस कैटेगरी में कितने प्लॉट्स हैं। तो अगर आप देखेंगे एससी में 12 प्लॉट्स हैं, एसटी में 1 है, ओबीसी में 15 हैं और सामान्य में आपके 30 प्लॉट हैं। यहाँ पे देखिए 30 प्लॉट है। टोटल कितने हो गए? 58 हो गए। बाकी जो हॉरिजेंटल आरक्षण होता है उसमें भी किसी किसी में निकला हुआ है। जैसे देखिए आप नॉर्मल नॉर्मल कैटेगरी देखेंगे आप तो एक विधायक में है, एक आपका सरकारी सेवाओं में है और 3 आपके वरिष्ठ नागरिक में है। ऐसे ही ओबीसी में भी एक वरिष्ठ नागरिक में है। एसटी में किसी में भी नहीं है क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक ही प्लॉट है केवल। एसटी में नहीं है। एससी में 12 हैं, 12 में एक उन्होंने मेंशन किया हुआ है सीनियर सिटीजनशिप में। तो जो सांसद कोटा है वो सब कुछ सामान्य श्रेणी में ही जाएगा, रिजर्व कैटेगरी में नहीं जाएगा। रिजर्व कैटेगरी में केवल मैं बोलूँ तो ओबीसी में सीनियर सिटीजनशिप में दिया गया है और एससी में दिया गया है। तो ये कैटेगरी आप देख लीजिए यहाँ पे, उसके हिसाब से आप अप्लाई करिएगा। बट अपना कोटा ज़रूर यूज करिए, क्योंकि कोटा अगर यूज करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है लॉटरी की। फिर आप देखेंगे जो असफल आवेदक हैं, असफल आवेदकों की उनकी जो जमा धनराशि है वो विद इन 1 मंथ्स में आपको रिफंड हो जाएगा, जो भी आपने बैंक डिटेल्स दिया होगा आरटीजीएस एंड एनईएफटी में। और इसका जो भौतिक कब्जा है, आपको ये जब हैंडओवर होगा प्रोजेक्ट, आप देखेंगे कई सारे प्रोजेक्ट्स में 4 साल या 5 साल का टाइम है, बट यहाँ पे वो विद इन 1 ईयर में आपको दे रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 1.5 में मान के चलता हूँ, क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है और नेक्स्ट ईयर दिसंबर में है, तो आप 1.5 साल लीजिए। 1.5 साल में आपको ये हैंडओवर हो जाएगा। तो जो 4 साल का टाइम रहता है, 5 साल का टाइम रहता है, उसका अप्रिसिएशन रेट, फिर आपको 1 साल में जो डिलीवर हो जाएगा उसका अप्रिसिएशन रेट, फिर आप उस पर 1 साल के 1.5 साल के बाद आप उस पर विक्रय करना चाहते हैं या फिर आप उस पर निर्माण करना चाहते हैं, तो ये आनंद विहार के कंपेयर में अच्छा है उस कैटेगरी में जिसमें आपको सेम कंपटीशन मिल रहा है। आनंद विहार में 288 में, उधर भी 288 के हैं, इधर भी 288 के हैं। उधर का जो 288 का गज का जो प्लॉट है उसका प्राइसिंग हाई है, इसका लो है, इसका डिलीवरी भी पहले मिल रहा है। तो ये आप कंपेयर कर लीजिए, उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। तो ये विजिबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे अभी एक कंडीशन और थी, वो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे जो आवेदन पत्र है इसकी कोड सूची जो रहती है, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। मैं ये कोड सूची आप रेफर कर लीजिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको कोड जरूर डालना रहता है। अगर आप कोड नहीं डालेंगे तो फिर आपका फॉर्म जो है वो नॉर्मल श्रेणी में ही कंसिडर किया जाएगा, आपको कोटा का कैटेगरी का जो प्रोबेबिलिटी वो नहीं मिलेगा। बाकी अगर किसी की क्वेरी है, कुछ लोन के बारे में क्वेरी है, तो आप एचडीएफसी बैंक इनका ऑथराइज्ड बैंक है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। इवन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी वो लोग प्रदान करते हैं आपको, उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। तो ये विवेक जी का नंबर है और हेम जी का नंबर है, दोनों से रेफर कर सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जैसे ही कुछ और न्यूज आएगी हम लोग डालते रहेंगे चैनल पर। इस चैनल पर सारे सरकारी योजनाओं का ही विवरण दिया जाता है। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।